ओके, चलिए फिर शुरुआत करते हैं शो की। और खराब दिन मार्केट के लिए। हालांकि निफ्टी अभी भी 20 डेमा के ऊपर ही है, लेकिन और कल के लो के भी ऊपर ही हैं हम। लेकिन फैक्ट यही है कि हम बार बार इसको टेस्ट कर रहे हैं 20 डेमा को। और आज तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, आज तो मिड कैप और स्मॉल कैप भी गिरे। पिछले 3-4 दिन लगातार ये बात हुई थी कि एटलीस्ट चलिए मिड कैप और स्मॉल कैप तो ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन आज तो मार्केट ब्रेड्थ भी खराब है आपकी। अगर आप मार्केट ब्रेड देखेंगे आज, तो पूरे दिन मार्केट ब्रेड जो है वो खराब रही है। शुरू में ही बस वो ओवरटेक हो गया था और वो गैप बढ़ ही रहा है। इनफैक्ट अभी भी जब हम बात कर रहे हैं गैप बढ़ा ही है, और ऑलमोस्ट 1:2, इनफैक्ट एग्जैक्ट 1:2 का इस समय आपको एडवांस डिक्लाइन दिखाई देगा। आज जो एक चीज़ खराब हुई वो था हीरो मोटोकॉर्प की सेल्स, जो अक्टूबर की सेल्स थी। टेक्निकली जो फर्स्ट फुल मंथ जीएसटी कट के बाद का था, और उसमें जो डेंट पड़ा उसने सेंटिमेंट ख़राब किया पूरा का पूरा ऑटो सेक्टर। एसबीआई के नंबर्स शानदार हैं, जैसा कि हम कह भी रहे हैं, इंटरनल्स भी काफ़ी शानदार हैं। अब देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या निकलता है। ये एसबीआई ऐसा स्टॉक है जो भले ही पोजीशनिंग उसकी स्ट्रांग रही हो, लेकिन उसके बावजूद अगर नंबर्स अच्छे हों तो स्ट्रीट रिवॉर्ड करती है। लेकिन खैर एनीवे, लेट्स वेट एंड वॉच। अभी के लिए यहाँ पर मोमेंटम एसबीआई में तो अच्छा बना हुआ है, लेकिन देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए श्रेया वीरू क्या लेकर आएगा। बिल्कुल, जी। आखिरी का 1.5 घंटा कैसे होता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन एसबीआई के नतीजे ठीक रहे, इसलिए फिलहाल अभी आपको थोड़ा वो निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी के साथ कामकाज करता हुआ नजर आएगा। ब्रॉडर मार्केट खराब आपने मेंशन किया, ब्रेथ खराब। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें, आईटी मेटल में सबसे ज्यादा बिकवाली एकमात्र कंज्यूमर ड्यूरेबल्स दिखेगा आपको, जो इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है फिलहाल। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अब क्या मार्केट में नेगेटिविटी नजर आ रही है आपको, इंडाइसिस से दूरी बना के रखना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच होना चाहिए मार्केट में, कमाई के मौके कैसे ढूंढे? पता है क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है, निफ्टी 112 पॉइंट नीचे है, लेकिन पुट बायर्स ने पैसा नहीं बनाया होगा आज भी। तो आज मार्केट में अगर आप देखें तो खासतौर से अगर थोड़ी भी दूर की आपने पुट ली होगी तो कोई बहुत पैसा नहीं बना होगा, वो भी कोलैप्स हुए हैं प्रीमियम सारे के सारे। टफ मार्केट है ये श्रेया, ये इतनी आसानी से आपको पैसा बनाने नहीं देगा। और मैं सच बताऊं तो मेरी गट फीलिंग अभी भी यही है कि ये एक बड़ी रैली से पहले थोड़े से वीक हैंड्स को बाहर निकालने वाली मार्केट है। अभी भी मार्केट का जो बड़ा ब्रेकआउट था वो इंटैक्ट है। देखते हैं, लेकिन 25,600 के नीचे बंद हुए तो थोड़ा सा नियर टर्म का ट्रेंड खराब हो जाएगा। लेकिन लेकिन इशू पता है क्या है, मामला है सारा का सारा स्टॉक्स का। अभी भी अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स, और आपको 2-3 स्टॉक्स चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ पकड़नी है, हर ट्रेड आपको ग्रिप में लेना है। फॉर एग्जांपल आज सुबह हमने हिटाची की बात की थी, वो 5% 6% ऊपर खुलने के बाद भी उसमें और मोमेंटम आया, और देखिए अब 13.5% ऊपर है, ऑलमोस्ट 15% एफ का स्टॉक भागा है। तो ऐसा नहीं कि स्टॉक्स रिएक्ट नहीं कर रहे हैं पॉजिटिव साइड पर, पॉजिटिव साइड पर भी रिएक्ट कर रहे हैं, काफ़ी रिएक्ट कर रहे हैं। बहुत सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है आपको इस समय मार्केट में। अंधाधुंध कुछ भी ले लेंगे तो पैसा नहीं बनेगा, लेकिन अगर अच्छा स्टॉक सिलेक्शन करेंगे और होल्ड करेंगे तो मार्केट में पैसा बन रहा है इस समय। 25,600 से 25,650 के बीच एक रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, और सॉरी सपोर्ट है 25,650। रेजिस्टेंस करीब करीब 25,750 से 25,800 पर है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, यहाँ 57,500 57,700 पर सपोर्ट है, और 58,200 से 58,400 पर एक रेजिस्टेंस है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ ना, मेरा ये मानना है कि मार्केट में अभी भी आपको मौके दोनों तरफ के मिल रहे हैं। आप दोनों तरफ की ट्रेड्स अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। लेकिन निफ्टी के लिए डिसाइसिव फैक्टर रहेगा 20 डे का। एक टेस्ट तो सक्सेसफुल हुआ, अब दूसरा टेस्ट, आज जिस तरीके से मार्केट अब वापस नीचे आ रहा है, कल का लो था करीब करीब 25,632 के करीब आते हैं इनका। उसके नीचे अगर आप सेटल हुए तो हो सकता है कि थोड़ा सा स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाए, तो वो एक रिस्क रहेगा मार्केट के लिए। लेकिन नंबर्स का जो सीज़न रहा है ना वो अच्छा रहा है काफ़ी। आज आप एम के नंबर्स देख लीजिए, एसबीआई के नंबर्स देख लीजिए, नंबर से कोई कंप्लेन नहीं है। तो उससे पहले आपने जितने नंबर्स देखे उसमें किसी में कोई कंप्लेन नहीं है। लेट्स वेट एंड वॉच। वीरू के पास चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिए। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अनुज, आज थोड़ा सा अगर आप देखें तो जहां पे अभी भी प्राइस फर्म है, हालांकि याद रखिएगा डे हाई नहीं है। अभी भी अगर आप देखें तो भारतीय एयरटेल के स्टैट्स स्ट्रॉन्ग है, 1.5% ये स्टॉक ऊपर आज अपने करियर हाई पे ट्रेड करता हुआ। लेकिन देखिए अभी मेरे पास ये इसके स्टैट्स स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये डे हाई पर नहीं है। बट आज एक गैप अप ओपनिंग हुई थी नंबर्स के बाद, अभी भी स्टॉक 2100 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। तो जो मजबूत स्ट्रक्चर है बाजार के उसमें से एक भारतीय एयरटेल है। इन लेवल्स पे भी सेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग। कुछ ऐसा ही रुझान मिड कैप बैंकिंग में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, नजर रखिएगा इस स्टॉक पे। बहुत ही वाइल्ड मूव के बाद कूलिंग ऑफ हुई,
10 डिमा से एक रिवर्सल लिया है इसने और आज डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। इसमें हमेशा यही होता है, एक छोटी सी कूलिंग ऑफ के बाद एक स्ट्रॉन्ग बाइंग होती है। दैट इज, आप प्लीज ओआई रखिएगा स्क्रीन पे, स्ट्रॉन्ग बाइंग एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो भारतीय थोड़ा रिट्रेस हुआ बट स्टिल गुड, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। और एक है फार्मा में, देखिए ये है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का ओआई, और फार्मा में एक बार लेके आइएगा लॉरस लैब। आज 895 नया हाई लगाया इस दौर का, और 10 डिमा पे परसों कूलिंग ऑफ हुई थी, कल कूलिंग ऑफ हुई थी, वहां से बाइंग इमर्ज हुई, और ऑलमोस्ट जो इंप्रेशन इसके 1000 के कॉलेक्टर्स दिखा रहे हैं वो इंडिकेट करता है कि मोमेंटम इसमें परसिस्ट करेगा। स्ट्रॉन्ग मूव इसमें। मेरा झुकाव थोड़ा सा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और लॉरस लैब पे है, हालांकि भारतीय भी स्ट्रॉन्ग है लेकिन थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है। अनुज, बाजार की इस ये हल्का सा जो रिट्रेसमेंट आया या फिर जो एफआईएस की शॉर्टिंग हुई, इसका कारण क्या समझते हैं? क्या बाजार एक सेंस बात ये कर रहा था कि पॉसिबली नवंबर के शुरू में हमें ट्रेड डील को लेकर कोई ना कोई सकारात्मक खबर मिल जाएगी? क्या वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट बाजार पचाने की कोशिश कर रहा है? एग्जैक्टली ये पिछले 3-4 दिन में जो रिट्रेसमेंट आया बाजार का, थोड़ा टोन सॉफ्ट हुआ, उसके पीछे कारण क्या समझते हैं? रीजनेबल रीजन? देखिए, कहना तो बहुत टफ होगा कि क्या हुआ, लेकिन एक रीजनेबल गेस ये हो सकता है कि एक बहुत बड़ी रैली अक्टूबर के बाद नवंबर में 2-3 मार्केट के लिए मेक और ब्रेक इवेंट है। एक तो बिहार इलेक्शन, जिसके अगले हफ्ते रिजल्ट आएंगे, आई थिंक वो काफ़ी क्रूशल है। और दूसरा, आई थिंक कहीं ना कहीं बाजार को शायद एक रिस्क लगा है कि ट्रेड डील अब तक क्यों नहीं साइन हुई, जो इतने सारे इंडिकेशंस आ गए थे उस पर अब तक कुछ पॉजिटिव हुआ क्यों नहीं। और ये भी हो सकता है ना वीरू, एक देखिए, एफआईएस ने एक व्यू लिया हो कि एक बहुत बड़ी रैली के बाद एक नियर टर्म का टॉप बना और उसको वो शॉर्ट करके भुनाना चाहते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। देखिए, तो हमको बाद में पता चलेगा कि एग्जैक्ट रीज़न क्या था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मार्केट अब आपको वो बड़ी वाली डिक्लाइन देने वाला है। ये ठीक है, एक रैली की जो पेस थी अक्टूबर में बहुत फास्ट थी, उस वजह से हो सकता है कि नवंबर में आपको डिक्लाइन भी थोड़ी फास्ट लग रही हो, लेकिन अब तक मार्केट ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है। 26,200 इंटरडे में हम गए थे, 26,200 तक, क्लोजिंग में हम 26,050 26,060 तक गए थे। 400-500 पॉइंट गिरे हैं हम कुल मिलाकर। 26,104 का इंटरडे हाई था और 26,054 के करीब का क्लोज था, तो कोई टेक्निकली बहुत ज़्यादा नहीं गिरे 1300 पॉइंट की रैली के बाद। और टेक्सचर अभी भी पॉजिटिव ही है मार्केट का, लेकिन हाँ, जरूर ये बात सही है कि एफआई की जो शॉर्टिंग है वो थोड़ा सा अब डरा तो रही है। चलिए अब श्रेया के पास चलते हैं। श्रेया, बताइए, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। जी, आगे बढ़ते हैं और ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम समझेंगे, लेकिन मेरा एक सवाल जो आप जिक्र भी कर रहे थे अपने कमेंट्री में, एसबीआई के नतीजे अच्छे लगे हैं और वो स्टॉक्स के एक्शन पे दिख भी रहा है, लेकिन सवाल ये कि पीएसयू बैंक्स पिछले कुछ सत्रों से अच्छा कर रहे थे, क्या एसबीआई के नतीजे अब उसको और गति देंगे, क्या और इजाफा देखने को मिल सकता है? साथ ही बैंक निफ्टी को क्या रिवाइव करेगा अब एसबीआई के नतीजे? देखिए, सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में से एक है एसबीआई, और अगर आप इसका चार्ट देखेंगे, एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक ने दिखाया और इसने लीड भी किया ऑब्वियसली पीएसयू बैंक निफ्टी को भी। मेरे ख्याल से अभी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी तो कयास ज़्यादा नहीं लगाएंगे, लेकिन मुझे नंबर देखकर ऐसा कुछ नहीं लगा जिससे कोई नेगेटिव हो। और ये तो आज मार्केट इतना ख़राब है, इस वजह से अगर आज मार्केट अच्छा होता तो मेरे ख्याल से आज आप 970-980 का रेट देख चुके होते एसबीआई के केस में। और मुझे लग रहा है कि कल आप ब्रोकरेजेस के टारगेट्स देखेंगे, सारे टारगेट 1000 से ऊपर होंगे। मुझे इस नंबर में कुछ नेगेटिव दिखा नहीं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में हम कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंड कर रहे थे, इन्होंने एक्सपेंड किए हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। स्लिपेज जो था वो करीब करीब 1,500 करोड़ रुपए कम आया है जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उसके मुकाबले। तो आई थिंक ऑन ऑल पैरामीटर्स काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। अच्छा, हमारे अंदर साथ क्या होता है ना, हमारे साथ एक रीसेंसी बायस होता है। हम एसबीआई का सिर्फ 1 महीने का चार्ट देख रहे हैं और हमको लग रहा है कि एसबीआई बहुत चला है एसबीआई 1 महीने में, मैं मानता हूँ कि नहीं चला है, लेकिन अगर आप एसबीआई का अगर आप थोड़ा सा लंबा चार्ट देखेंगे, जैसे ये तो आज एक बार 1 महीने का और 1 साल का चार्ट देख लेते हैं एसबीआई का जरा। 2 साल के चार्ट में दिक्कत आएगी, 2 साल में तो खैर चला है, 2 साल में तो स्टॉक बहुत चला है। 1 साल का चार्ट रखिए, हाँ ये देखिए 12 महीने का चार्ट है। ऐसा कुछ ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा तोड़-फोड़ रिटर्न इसने आपको दे दी हो, तो ठीक है, वैल्यूएशन में अभी भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी कंफर्ट है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एसबीआई लीडरशिप पोजीशन में रह सकता है, और अगर यहाँ से एक स्टॉक मार्केट की रिकवरी को लीड कर सकता है तो शायद एसबीआई मार्केट की रिकवरी को लीड कर सकता है, नजरें रहेंगे एसबीआई पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि स्टॉक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, कौन कौन से स्टॉक्स आज सबसे ज्यादा चले हैं